नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चले आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि म्यांमार के बाद और श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो गया है दोस्तों। खबर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम जो है शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई हैं, जिसके बाद यहां से वो ब्रिटेन जा सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जबरदस्त तरीके से बवाल देखने को मिल रहा है, फसाद देखने को मिल रहा है। हालांकि अब खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर अब नए प्रधानमंत्री का गठन किया जा सकता है और इसका नाम भी सामने आ गया है। आगे बांग्लादेश से जुड़ी तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमारे देश में भी अब विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ताजमहल की गुंबद पर फिर एक बार भगवा झंडा फहराया गया है और गंगा जल चढ़ाने की कोशिश की गई है। हालांकि सीआईएसएफ ने उस महिला को गिरफ्तार कर लिया है जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है दोस्तों कि इस तरीके से बार बार घटनाएं क्यों हो रही हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मौलाना जो है मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के गुजरात हाईकोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। गुजरात हाईकोर्ट का मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के बहुत बड़ा फैसला, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर किया जा रहा है भारत बंद का आह्वान। यह हमारे देश के अंदर भी एक नया प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है, जिससे मोदी सरकार चिंता में आ गई है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव गड़बड़ी करने का जो आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लग रहा था, उसको लेकर के पहली बार चुनाव आयोग ने इस पर सफाई पेश की है। क्या कहा है चुनाव आयोग को, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान ने अब उन तमाम देशों को धमकी दी है जो लोग अभी भी इजराइल को अपनी फ्लाइट्स भेज रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि उन तमाम देशों को वार्निंग देते हैं कि वो अपनी अपनी जो है रूट चेंज कर लें जो इजराइल को अपनी उड़ानें भेजते हैं। किस तरीके से आगे और क्या कहा ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब ये बता दिया है कि वो इजराइल से कैसे, किस तरीके से और किस दिन बदला लेगा। इसके लिए ईरान ने पूरी तैयारी कर ली है। कुछ मिसाइलों के फोटो भी यहां पर जो है वायरल किए गए हैं, जो आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और अपडेट गाजा से जुड़े हुए आपके सामने रखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। बांग्लादेश के अंदर दोस्तों तख्ता पलट हो गया है। खबर आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर आरक्षण के मामले पर चल रहा हिंसक प्रदर्शन अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। कल जिस तरीके से पीएम हाउस के ऊपर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिसके बाद वहां की यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, उन्होंने भारत में शरण ली। उसके बाद अब वो ब्रिटेन जा सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के अंदर अब जो है तख्ता पलट हो गया है। हालांकि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को लेकर के भी खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बनाया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। वैसे शेख हसीना 3 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और अब 3 से 4 बार का कार्यकाल वो पूरा करने के बाद उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने यहां पर आ रही है दोस्तों। हमारे देश के अंदर भी विवाद पैदा करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। ताजमहल के गुंबद पर गंगा जल चढ़ाया गया है और भगवा झंडा फहराने की खबर सामने आ रही है। मैं आप लोगों को स्क्रीन पर तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगरा के ताजमहल में पिछले 2 दिन के अंदर सोमवार को एक और महिला बोतल में गंगा जल लेकर पहुंची और मुख्य मकबरे के गुंबद पर जो है गंगा जल चढ़ाया है। महिला ने इस दौरान भगवा रंग का कपड़ा भी लहराया है। फिलहाल महिला को सीआईएसएफ ने पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला को पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई है तो महिला ने एक अलग ही यहां पर जो है आराग लापा है। उसने ये कहा है कि वह कांवड़ लेकर आई है
उसी जल को बिस्लरी की बोतल में लेकर गुम्बद पर उसने अर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक महिला की पहचान अखिल भारतीय हिंदू महासभा प्रदेश मीना राठौर के रूप में हुई है। मीना राठौर ने दावा किया है कि वह कासगंज के सोरो से कांवड़ लेकर आई है और उसी गंगाजल को उसने ताजमहल पर चढ़ाया है। महिला ने ताजमहल के अंदर भगवा चुनरी भी लहराई है। महिला ने जैसे ही भगवा रंग का कपड़ा ताजमहल पर लहरा तो उसे तुरंत सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात हाई कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की मुश्किलें अब और बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट ने सामाजिक विरोधी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मौलाना की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते हुए कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर नहीं जाने के मुफ्ती सलमान अजहरी के दावे के बावजूद हिरासत अवैध नहीं थी। न्यायमूर्ति इलेश जे वोरा और न्यायमूर्ति विमल के व्यास की खंडपीठ की तरफ से कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि भाषा की बाधा के बावजूद याचिकाकर्ता ने अपने भाई और सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व किया और मामले पर तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए योग्य भाषा और दस्तावेजों के आधारों पर आपूर्ति नहीं की है। इसके चलते अब मुफ्ती सलमान अजहरी की हिरासत खत्म नहीं होगी और उनकी हिरासत अब कंटिन्यू जारी रहेगी। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। खबर ये सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के फैसला सुनाया है, इसके खिलाफ अब दलित संगठन और दलित नेता एकजुट हो रहे हैं। ये संगठन और नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दलित नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर इस फैसले के खिलाफ मुहिम भी छेड़ दी है। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने यहां पर आ रही। दोस्तों, चुनाव आयोग ने अब चुनाव गड़बड़ी को लेकर के बहुत बड़ा बयान दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि एडीआर की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे, इस पर चुनाव आयोग ने पहली बार एक्स पर ट्वीट करते हुए इस पर सफाई पेश की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने दावा किया है कि मतदान के दिन शाम 7 बजे मतदाताओं के अनुमानित वोटिंग की तुलना मतदान समाप्ति के साथ करने के आधारहीन प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को बदनाम करने के लिए झूठा अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, ईरान ने अब उन देशों को धमकी दी है जो इजराइल को अभी भी अपनी फ्लाइट भेज रहे हैं। ईरान ने साफ कहा है, मैं उन देशों को चेतावनी देना चाहता हूं जो अभी भी इजराइल अपनी उड़ानें भेज रहे हैं, वो अपने रूट को बदल लें, वरना उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, ईरान हर कीमत पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए इजराइल के ऊपर हमला करेगा। इसको लेकर के फिर से एक बार बयान देकर के कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। साथ ही साथ अगला अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों, रूस का अब ईरान को खुला समर्थन मिल गया है। रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख शोइगु ईरान पहुंच गए हैं, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका बेचैन हो गए हैं और इन दोनों देशों के अंदर हड़कंप मच गया है। और अगर ऐसा होता है कि रूस जमीन पर भी ईरान का साथ देगा तो यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।